Hey guys, welcome back to my channel Classes at Agarwal Academy. I am CMA Vishali Agarwal and I hope आप लोग सब अच्छा कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. You guys doing good with your studies. तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कवर करने वाले हैं. हमने अभी तक अपना क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए उसका बेसिक मीनिंग समझ लिया था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड आई हमारे आगे अकाउंट जैसा सब्जेक्ट पढ़ने की. अब ठीक है, आपने समझ लिया है कि आप ये सब चीजें क्यों पढ़ने वाले हो. अब इस अकाउंटेंसी की एबीसीडी समझनी है. जब तक एबीसीडी नहीं समझोगे तो कैसे आपको वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बनाने आएंगे. तो ये वही एबीसीडी है जिसके अंदर आप एबीसीडी की फॉर्म में क्या समझने वाले हैं. आज समझने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. अकाउंटिंग समझ लिया कि हाँ क्यों पढ़ रहे हैं, पर उसके अंदर यूज होने वाली टर्म्स क्या क्या हैं वो इस वीडियो से आज हम समझने वाले हैं. काफी सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं समझने के लिए, बट आज हमने इस वीडियो के अंदर 3 टर्म्स कवर करी हैं. हमारा असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है एंड कैपिटल क्या होती है. बहुत बेसिक टर्म है, बहुत जगह आगे आने वाले टाइम में सुनने वाले हो, क्योंकि अभी तो आप फ्रेशर्स हो, क्लास 11th के फ्रेशर्स हो. बिल्कुल आपने कुछ भी अभी तक ये टर्म्स नहीं सुनी होंगी, बट अब जब ये टर्म्स आप समझ लोगे तो आपको आने वाले टाइम में ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं. तो बहुत ज्यादा आपके लिए ये क्लास जरूरी है समझनी कि इन तीनों चीजों का मीनिंग क्या होता है. आप नॉर्मल लाइफ में भी अपनी इन चीजों को बहुत बार सुनेंगे, नॉट इन द अकाउंटेंसी ओनली, बट बहुत सारी जगहों पे आप ये वर्ड्स बहुत आराम से सुनने को मिलेगा आपको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं अपनी क्लासेस की तरफ. तो सबसे पहली टर्म हमारे आगे आ गई है जो कि है असेट. असेट समझते हैं कि होता क्या है. देखो, अगर असेट को आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो ना, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में पैसा रिसीव करने में मदद करे. कोई भी ऐसी चीज जिससे आप बिजनेस के अंदर पैसा आपको मिलेगा, तो वो होता है हमारा असेट. क्लियर. कोई भी ऐसा, हमेशा क्या याद रखोगे, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको पैसा रिसीव होगा या फिर कोई बेनिफिट रिसीव होने वाला है फ्यूचर के अंदर. जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है असेट रेफर्स टू ऑल दोज अमाउंट्स दैट विल एनेबल द बिजनेस टू रिसीव कैश और एनी बेनिफिट इन द फ्यूचर. कोई भी बेनिफिट, अगर आपको कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, वो हो गया आपका असेट. असेट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. ये हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे मान लो आपने अपने बेसिकली बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगाया हुआ है, आपने कार खरीदी हुई है, आपके बहुत सारे ट्रक्स चलते हैं, तो ये सब क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपकी संपत्ति हैं. तो यही होते हैं बिजनेस के असेट्स. अब आपका फर्नीचर है, आपके ट्रक्स हैं, आपको बिजनेस में हेल्प करते हैं, आपको पैसा जनरेट करने में हेल्प करते हैं, या फिर जब आप उनको बेचोगे तो आपको उनसे पैसा मिलेगा. तो आपको बेसिकली देखा जाए तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है. आप एक दुकान खोल के बैठे हो जिसके अंदर आपने फर्नीचर लगाया है. अगर आपके पास वो फर्नीचर नहीं होता तो आप सामान कहाँ रखते, आप उस सामान को अरेंज कहाँ करते. तो बेसिकली देखा जाए तो वो जो फर्नीचर है उसकी वजह से आपने एक अपनी दुकान के अंदर अच्छे से सामान अरेंज करा हुआ है. जैसे कस्टमर आता है आप सामान निकाल के दे देते हो. तो बेसिकली देखा जाए तो ये चीज आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है आगे. तो यही होते हैं हमारे असेट, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स होने के चांसेस होते हैं. मतलब चांसेस नहीं, बेसिकली आपको फ्यूचर में बेनिफिट होता है जिन चीजों से, वो होते हैं हमारे असेट. उसके बाद इट इंक्लूड्स ऑल दोज अमाउंट्स एज वेल द बिजनेस इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम अदर्स. कुछ तो ये हो गया कि हाँ उनकी वजह से आपको कोई चीज ऐसी जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे इंसान को आपको पैसा देने पे मजबूर कर दे, वो होते हैं आपके असेट्स. कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको दूसरों से फ्यूचर में लेना है, वो भी आपके क्या हो गए, आपके असेट्स हो गए. अच्छा, इसको समझते हैं अब एक अच्छे से एग्जाम्पल से, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि असेट होता क्या है. दीवार मूवी का वो फेमस डायलॉग जो है अमिताभ बच्चन वाला, कौन सा डायलॉग है, याद कीजिए एक बारी. डायलॉग है, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास. तो शशि कपूर जी क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं मेरे पास माँ है. तो इसमें जो अमिताभ बच्चन जी ने जो बोला है ना, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, भाई ये सब उनके एसेट्स हैं. ठीक है, जिसकी वजह से उनको इतना गुरूर है कि मेरे पास इतनी सारी चीजें और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है.
तो ये बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, ये सब क्या है आपके असेट्स हैं। आपको इन सब चीजों से फ्यूचर में बेनिफिट होता है, तो यही होते हैं हमारे असेट्स। आई होप आपको असेट्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि कोई भी वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने की क्षमता रखती है वो होते हैं हमारे असेट्स, जिसके अंदर हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, हमारे बैंक बैलेंसेस आ जाते हैं, हमारा कैश आ जाता है, ये सब चीजें हमारी असेट्स के अंदर आती हैं। आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज को समझते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए लाइबिलिटीज क्या लिखा है, उधार। उधार का मतलब क्या होता है भाई, आज किसी से पैसे लिए हैं, कल उसे लौटाने पड़ेंगे। आपने कर्जे ले रखे हैं, तो लाइबिलिटी क्या होती है, कर्जे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपकी जेब से फ्यूचर में पैसा जाने वाला है, वो होती है आपकी लाइबिलिटी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपकी जो जेब है उससे पैसा जाने वाला है, बाहर जाने वाला है, वो होती है हमारी लाइबिलिटीज। बिजनेस से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो है, तो यही है हमारी लाइबिलिटीज। क्लियर? आगे देखते हैं, एनीथिंग दैट कॉजेज यू टू पे मनी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको पैसा देना पड़ेगा, वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी रेफर्स टू ऑल दोज अमाउंट्स दैट द बिजनेस इज लाइबल टू पे टू अदर्स। इसका मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को किसी बाहर वाले इंसान को देना है, या फिर बिजनेस के ओनर को ही चाहे देना पड़े, जो बिजनेस का ओनर है, जिसका बिजनेस है, चाहे उसी को ही पैसा बिजनेस से लेना पड़े, तो वो सब चीजें क्या हो जाती हैं हमारी लाइबिलिटीज। एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट, किसी पर्टिकुलर एक डेट के ऊपर आपको वो पैसा देना पड़ेगा, तो वो हो जाती हैं आपकी लाइबिलिटीज। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लो बैंक लोन लेते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, तो आपने लोन ले लिया है, अब थोड़े टाइम के बाद आप बैंक को पैसा वापस लौटाने वाले हो, तो वो बैंक लोन क्या हो गया, आपका लाइबिलिटी हो गया, कि वो कर्ज ले रखा है आपने बैंक से। इसी तरह से और भी हो सकता है, मान लो आपने किसी फ्रेंड से कोई चीज उधार ली हो और आपको फ्यूचर में उसको लौटानी हो, तो जो चीज आपने उधार ली है आज, ये वादा करके कि अब मैं तुम्हें इस दिन इतना इतना दे दूंगा, लौटा दूंगा पैसा जो भी है, तो ये हो जाती है हमारी लाइबिलिटी। आई होप बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है लाइबिलिटी की। एनीथिंग दैट अ बिजनेस इज लाइबल टू पे टू द अदर्स इंक्लूडिंग द ओनर एज वेल एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। तो आई होप आपको लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटा सा मीनिंग है, उधार वर्ड से याद रख सकते हो, कोई भी उधारी की चीज है तो वो लाइबिलिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं तीसरी एंड लास्ट टर्म की तरफ, विच इज कैपिटल। सो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल होता है वो अमाउंट जिससे आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो। आप जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ पैसे की जरूरत होती है। आप उस पैसे से गुड्स खरीदते हो, आप अपना सामान खरीदते हो, उससे आप उसके अंदर, उस दुकान के अंदर जो आप शुरू करने वाले हो, उस दुकान के अंदर थोड़ा सा फर्नीचर का काम कराते हो, और आप भी कुछ इक्विपमेंट्स खरीदते हो जो आपके बिजनेस में हेल्पफुल होंगे। तो ये सब चीजें जिस पैसे से आई हैं वो सब क्या है, वो है कैपिटल। तो कैपिटल क्या चीज हो गई, वो इनिशियल अमाउंट, वो शुरुआती अमाउंट जो आप एक बिजनेस में डालते हो उस बिजनेस को चालू करने के लिए। इट रेफर्स टू द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अच्छा, इस अमाउंट को इन्वेस्ट कौन करता है? बिजनेस का मालिक ही करेगा ऑब्वियसली। अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो आपको ही उसके अंदर पैसा डालना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा बाहर से आके तो पैसा डालेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। अब मान लो आपने एक दुकान खोली, आपने कपड़े की दुकान खोली है, तो आपने क्या करा, उस कपड़े की दुकान को खोलने से पहले आपने पूरा फर्नीचर लगवाया, आपने कंप्यूटर्स लगवाए बिलिंग के लिए, ठीक है, आपने और सारी चीजें लेकर आई, जैसे फॉर एग्जांपल हैंगर्स वगैरह हो गए, आपने बहुत सारी चीजें खरीदी, तो दीज आर असेट्स। तो ये भी असेट जो हैं भाई, ये आपने शुरुआती टाइम पे डाले हैं बिजनेस की, और ये बिजनेस को चालू करने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब वो असेट, जो फर्नीचर आपने लगवाया दुकान में, वो भी आपकी कैपिटल हो गई। उसके बाद आपने सामान लेकर आया, आपको जब कपड़े बेचने थे तो कपड़े कहीं से खरीद के लाओगे या खुद से बनाओगे, तो वो सब चीजें क्या हो गई, गुड्स हो गई आपकी, जो चीजें आप आगे बेचने वाले हो, जिनकी सेल करने वाले हो, तो आपके गुड्स, आपने जो नई दुकान खोलते टाइम वो गुड्स उसमें डाले, दिस इज ऑल्सो कैपिटल। उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है ये सब चीजें तो है ही है, थोड़ा सा कैश भी रखते हैं बिजनेस के अंदर, ताकि मान लो कल को कुछ चीज खरीदनी पड़ जाए, कुछ भी मतलब हो जो हमें लेना पड़े, तो हम उससे ले सकते हैं। तो इसका मतलब आप कैपिटल के फॉर्म में तीन चीज बिजनेस में डाल सकते हो,
कैश भी डाल सकते हो, गुड्स भी डाल सकते हो और असेट्स भी डाल सकते हो। अच्छा, डाल तो दिया, अब इस कैपिटल से होगा क्या? ये कैपिटल बेसिकली आपके बिजनेस को स्मूथ रनिंग में हेल्प करता है कि आपका बिजनेस आराम से चलता रहे, आपकी रेगुलर टाइम पे सेल्स होती रहे, आप गुड्स खरीद के लाते हो, उनको आगे बेच देते हो, ठीक है। और भी कुछ आपको मान लो आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपकी बेसिकली फैसिलिटेट द रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए ये पैसा हमको जरूरी होता है, या फिर ये असेट्स या गुड्स हमारे लिए जरूरी है। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, मान लो एक जारा का शोरूम आपको खरीदना है। अगर आप एक जारा का शोरूम खरीदना चाहते हो, या फिर आपको मतलब शुरू करना चाहते हो, एक शोरूम को बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसा लगेगा, उसके लिए आप उसमें कुछ फर्नीचर का काम करा रहे हो, कंप्यूटर्स ला रहे हो बिलिंग के लिए, कपड़े लेकर आ रहे हो जो कि सेल करे जाएंगे। तो ये सब चीजें जरूरी हैं आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कैपिटल का मतलब हम हमेशा क्या रखेंगे, इट इज द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाय द बिजनेस बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल क्या होती है? हमारी पूंजी, जिससे हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सिंपल हिंदी टर्म्स में अगर समझे तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है। तो इससे हमने यहां तक समझ के हमने असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल तीनों का मतलब समझ लिया है। अब देखते हैं इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। देखो, हम कहते हैं असेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू असेट्स। बाकी सारे फॉर्मूले इसी में आगे पीछे करके करे हुए हैं। पहला फॉर्मूला समझ लेते हैं मेन। देखो, अब आप मुझे बताओ, आपको कोई भी बिजनेस के अंदर कोई असेट खरीदना होगा, कुछ भी आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है बिजनेस के अंदर, आप कहाँ से वो पैसा लेकर आओगे? या तो वो पैसा होगा जो ओनर ने बिजनेस में डाला है, या फिर आपने कहीं से उधार लिया होगा। भाई इन दो जगह से ही पैसा आया होगा, या तो आपने कहीं से उधार मांगा है, या फिर वो पैसा आपके पास पड़ा होगा जो कैपिटल के फॉर्म में ओनर ने बिजनेस में डाला। इसका मतलब असेट्स आप जो भी खरीदते हो वो इन्हीं पैसों से आता है, जो कि लायबिलिटी होगी आपकी या फिर कैपिटल होगी। तो रिलेशन समझ आ गया कि असेट्स क्यों बराबर है इनके, क्योंकि असेट का जो पैसा है वो कहाँ से निकला है, या तो लायबिलिटी आपने उधार लेके लिया होगा वो, या फिर आपने कैपिटल के से जो पैसा आपने बिजनेस में रखा हुआ था वहां से आपने वो पैसा यूज करा होगा। तो इसलिए हमारे असेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों लिखा है? एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आप फिलहाल के लिए ये याद रख सकते हैं कि असेट किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बाकी तो सब आगे पीछे करके है और कुछ नहीं है। तो ये इन तीनों का रिलेशन है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी जो मैंने इस वीडियो में समझाई हैं। बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब कोई भी आपसे अगर आगे पूछता है कि बताओ भाई असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, तो आप उसको फटाफट से जवाब दे सकते हो, असेट कोई भी ऐसी चीज जो हमको बिजनेस में फ्यूचर में फायदा देने वाली है। लायबिलिटी भाई जो हमने उधार मांग रखा है, जो हमारे सिर पे कर्जे बाकी हैं। कैपिटल वो पैसा जो हमने बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस में डाला था। सिंपल टर्म्स में इतना बता दोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ चुकी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, यहीं तक था, और इन तीनों का रिलेशन। तो गाइज अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको सारी चीजें समझ आई हो अच्छे से, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अग्रवाल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ऑल पर उसको प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी फ्यूचर अपडेट मिस ना हो। So guys, do well, work hard and all the very best. Bye bye.